परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। सहयोगी मुनिवृंद, विदुषी महासती वृंद, भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आज भैया दूज का पावन त्यौहार है। आइए इस त्यौहार की प्रेरणा भजन के माध्यम से हम पहले गुनगुना लेते हैं। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए, पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। बहन की सच्ची मोहब्बत को बताने के लिए, बहन की सच्ची मोहब्बत को बताने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। बोली पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। भाई में है प्यार सच्चा, बहन रखे किस तरह, दूध का यह सांझ अपना है निभाती किस तरह। अपना यह इतिहास लाया है सुनाने के लिए, अपना यह इतिहास लाया है सुनाने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए, पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। त्रिशला नंदन वीर का जब हो गया निर्वाण था, त्रिशला नंदन वीर का जब हो गया निर्वाण था। नंदीवर्धन सुनते ही मानो हुआ निष्प्राण था, नंदीवर्धन सुनते ही मानो हुआ निष्प्राण था। बहन ही आई थी उनका दुख मिटाने के लिए, बहन ही आई थी उनका दुख मिटाने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए, पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। नाम था उसका सुदर्शना, प्रेम की भंडार थी। नाम था उसका सुदर्शना, प्रेम की भंडार थी। भाई के दुख से दुखी शेरनी सन्नार थी, भाई के दुख से दुखी शेरनी सन्नार थी। वेदना भाई की आई थी मिटाने के लिए, वेदना भाई की आई थी मिटाने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। कितने अच्छे और सुंदर पर्व भारत के रहे, कितने अच्छे और सुंदर पर्व भारत के रहे। जर्रा जर्रा देश का है गीत गरिमा के कहे, जर्रा जर्रा देश का है गीत गरिमा के कहे। ये सदा मुनि ज्ञान आए राह दिखाने के लिए, ये सदा मुनि ज्ञान आए राह दिखाने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए, पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए। बहन की सच्ची मोहब्बत को बताने के लिए, बहन की सच्ची मोहब्बत को बताने के लिए। पर्व भैया दूज आया है जगाने के लिए।
भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष महत्व है। ये वो देश है जहां पर आए दिन कोई न कोई पर्व आता है, हम सबको उत्साहित करता है, उमंगित करता है, हम सब में उल्लास का निर्माण करता है। और ये पर्व आते ही इसलिए हैं कि हम अपने जीवन व्यवहार में कुछ नवीनता को प्राप्त करें, कुछ नवीनता हम में आए, रूटीन से हटकर कुछ हम करें, नियमित क्रम से हटकर कुछ अलग किया जाए। इसलिए ये सारे त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं। और ये केवल और केवल हमारे हिंदुस्तान में ही है, बाहर के किसी मुल्क में नहीं है, और किसी देश दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी बातें है ही नहीं। बाहर के देशों में आप देखेंगे साल के 1-2 पर्व ही आते हैं, मुश्किल से 2-3 पर्व ही साल के उनके होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, चाइना हो, जितने देश हैं। ये केवल हिंदुस्तान ऐसा इकलौता देश है जहां पर हर महीने त्योहार है। कोई महीना ऐसा नहीं जिस महीने में कोई त्योहार ना आता हो, कोई पर्व ना आता हो, किसी तरह से कोई उत्साह वाली बात ना होती हो। क्योंकि शुरू से ही भारतीय पर्व प्रेमी रहे हैं, उत्साह प्रेमी रहे हैं, उल्लास प्रेमी रहे हैं। यहाँ की जन चेतना में उल्लास रहा है, उमंग रहा है। और ये जो आज का त्योहार आया है, ये लगातार 4 दिनों से त्योहारों का ही तो क्रम चल रहा था, आज उसका समापन है। ये 5 त्योहार एक साथ आए हैं, एक के बाद एक, लगातार कड़ी से कड़ी जुड़ते ये 5 त्योहार। यूं तो साल में हर त्योहार अलग अलग दिन आते हैं, लेकिन ये 5 त्योहार ऐसे जो एक साथ आते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? धनतेरस से। 13 से शुरुआत हुई, फिर रूप चौदस आ गई, फिर दीपावली आ गई, फिर पाड़वा आ गया, गौतम प्रतिपदा आ गया, गोवर्धन कहते, विश्वकर्मा कहते हैं, और आज आ गया भैया दूज। और जैन जगत में ज्ञान पंचमी आने वाली है। परसों गलती से हमें 11 तारीख हमसे बुला गया, लेकिन 11 तारीख नहीं, 9 तारीख है। वो 11वां महीने से वो 11 तारीख दिमाग में आ गई और वही निकल गया मुझ से। 9 तारीख है, याद रखिएगा, ज्ञान पंचमी 9 नवंबर, 9/11। तो ये 5 पर्व एक साथ आए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये आज का त्योहार, भैया दूज का त्योहार, भैया दूज का पर्व कितना उच्च पर्व है, कितना श्रेष्ठ पर्व है। भाई बहन के प्यार को लेकर बना हुआ ये पर्व, भाई बहन के संबंधों को लेकर बना हुआ ये पर्व, कितनी इन संबंधों को गरिमा मिली हमारे भारत की परंपरा में, भारत की संस्कृति में, कि ये भाई बहन के संबंधों को लेकर साल में केवल एक ही त्योहार नहीं आता है, बल्कि 2 त्योहार आते हैं। और संयोग भी ऐसा कि दोनों ही चौमासे में ही आते हैं, है ना, चौमासे में ही आते हैं। एक चौमासे की शुरुआत में आता है और दूसरा चौमासे के आखिरी पड़ाव में आता है। दोनों ही त्योहार इसी चौमासे में आते हैं। एक है रक्षाबंधन और दूसरा है भैया दूज। इन संबंधों को कितना महत्व दिया हमारी परंपरा ने, हमारी संस्कृति ने, कि भाई बहन कितने अपने आप में गरिमापूर्ण संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, नाता होता है। इन्हीं पर्वों से ये पता चल जाता है। भाई बहन के इस संबंधों को मैंने राखी वाले दिन भी कहा था कि ये केवल भारतीय संस्कृति है जहां पर कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी स्त्री को बहन कह दे तो सामने वाली स्त्री अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। सामने वाली स्त्री चाहे वो जान पहचान के नहीं है, अनजान है, लेकिन पुरुष यदि उसे भाई कहे, बहन कहे, और वो स्त्री यदि पुरुष को भाई कहे,
तो एक अलग सा एहसास जन्मता है, एक अलग सी अनुभूति जन्मती है, एक अलग से प्रेम जन्मता है, एक अलग से एक दूसरे के प्रति देखने का नजरिया बन जाता है, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का भाव आता है। उस स्त्री को लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ है, अब मेरा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। और भाई के भीतर भी ये एक अनुभूति आती है कि ये बहन मेरी है, इसको बचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए मेरे प्राण भी क्यों ना कुर्बान हो जाए। ये गरिमा है। बाहर के देशों में ऐसे प्यारे संबंध, ऐसे प्यारे शब्द नहीं होते। तभी तो विवेकानंद जी ने जब सबसे पहले कहा था मेरे भाई और मेरी बहनों, तो पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था, क्योंकि उन लोगों ने कभी भाई बहन जैसे शब्द सुने ही नहीं थे। वहां तो जेंटलमैन लेडीज यही शब्द बोले जाते थे। ऐसे प्यारे और अपनेपन के संबंध और केवल कही है तो वो हमारे अपने इस देश में है, हमारे भारत में है, हमारे हिंदुस्तान में है। इस पर्व की अपनी गरिमा है, अपनी महिमा है। इतिहास की दृष्टि से जब हम देखते हैं इस पर्व की ओर, तो गीत के अंदर भी अभी हमने गाया था कि इस पर्व को लेकर सबसे पहला प्राचीन उदाहरण मिलता है जैन साहित्य में, जैन वाङ्मय में, और वो मिलता है भगवान महावीर के भाई नंदी वर्धन और सुदर्शना को लेकर। भगवान का जब निर्वाण हुआ दीपावली की रात्रि को, नंदी वर्धन को जब पता चला तो बहुत दुखी हुआ, बहुत उद्विग्न हुआ। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि जहां भगवान के निर्वाण होने वाला है, इस बात की सूचना लगभग पूरे देश में थी, सबको थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि नंदी वर्धन को यह सूचना ना हो। जहां 18 देशों के राजा भगवान के चरणों में पौषध लेकर बैठते हैं, भगवान के चरणों में तेला लेकर बैठे हैं, जहां इतने सारे नर नारी बैठे हैं, देवी देवता आए हुए हैं, और इस बात से बेखबर नंदी वर्धन रहा हो, ये कोई संभावना नहीं लगती। वो क्यों नहीं आया भगवान की उस अंतिम समव शरण में? ये बहुत एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि उस सभा में आने से वो वंचित कैसे रहा, उस सभा में वो आया क्यों नहीं, जबकि और सभी तो धर्म से जुड़े हुए थे और उसका अपना तो खून का नाता था। उसकी रगों के अंदर वही खून दौड़ रहा था जो खून वर्धमान की रगों में दौड़ता था, वही सिद्धार्थ और त्रिशला का खून था। दोनों सगे भाई थे, सहोदर थे, एक ही कुक्षी से जन्मे थे, और उसके बावजूद नंदी वर्धन महावीर के सभा में नहीं आया, और निर्वाण सभा में नहीं आया, अनुत्तर देशना में नहीं आया, अंतिम दर्शनों के लिए नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। इतिहास में इसका कोई कारण नहीं मिलता है, इतिहास में इसका कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता है कि ऐसी क्या बात रही जो नंदी वर्धन नहीं आया। जब हम अपने उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज को सुनते हैं तो वो उसमें कुछ बताते हैं। उनका ऐसा कहना है कि नंदी वर्धन केवल महावीर के उस प्रसंग पर ही नहीं आया, बल्कि उससे पहले भी वो महावीर के पास नहीं आया। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तब भी नहीं आया, भगवान केवल ज्ञान के बाद जितने साल रहे उतने साल भी वो नहीं आया। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अबूझ पहेली है कि नंदी वर्धन महावीर के चरणों में नहीं पहुंचा। और यहां तक कहते हैं कि प्रभु का समवसरण लगा था, क्षत्रिय कुंड और ब्राह्मण कुंड दोनों जुड़े हुए थे, साथ साथ थे। एक नदी के उस पार था और एक नदी के इस पार था, एक नदी का ही डिफरेंट था। कई शहर ऐसे होते हैं, जैसे आप अपना पुणे देख लीजिए, आपका बिबेवाड़ी का एरिया और पुराना शहर का एरिया, साधना सदन, सादरी सदन, पुराना एरिया है तो एक ही शहर के दो हिस्से, लेकिन थोड़ा दूर है और ये इस तरफ है। तो वैसे ही क्षत्रिय कुंड और ब्राह्मण कुंड दोनों ही कुंडलपुर के ही हिस्से थे। कुंडलपुर के ही ये दो विभाग थे। एक तरफ ब्राह्मणों की बस्ती थी
और दूसरी ओर क्षत्रियों की बस्ती थी, वैश्यों की बस्ती थी, क्षुद्रों की बस्ती थी। एक तरफ केवल ब्राह्मण रहते थे। तो वो कहा गया ब्राह्मण कुंड, जहां आपको याद हो भगवान ने सबसे पहले च्यवन के बाद जो गर्भ धारण किया था, जो स्थान लिया था, वो उसी ब्राह्मण कुंड की रहने वाली देवानंदा थी। उसी ब्राह्मण कुंड की वो देवानंदा थी। ऋषभदत्त ब्राह्मण था। उस देवानंदा की कुक्षी में ही महावीर च्यवन करके आए थे। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि उसके बाद फिर इंद्र ने आदेश दिया हरिणगमेशी देवता को, और 82वीं रात्रि में सहरण हुआ ब्राह्मण कुंड से क्षत्रिय कुंड में त्रिशला रानी के गर्भ में स्थापित किया महावीर को। लेकिन पहले वो आए थे उसी ब्राह्मण कुंड की देवानंदा की कुक्षी में। और भगवान केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद ब्राह्मण कुंड भी पधारते हैं। ब्राह्मण कुंड में समोसरण लगता है, ब्राह्मण कुंड में धर्म देशना देते हैं, और वहां भी नंदीवर्धन नहीं आया। कितनी सुनकर पढ़कर हैरानी होती है कि ब्राह्मण कुंड जैसे स्थान के अंदर दूरी कितनी रही, कितनी दूरी, कुछ भी दूरी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, स्थान की दूरी दूरी नहीं होती, सबसे बड़ी दूरी मन की हुआ करती है। मन दूर है तो जगह पड़ोसी भी बहुत दूर होता है। अगर मन नजदीक है तो दूर वाला भी नजदीक होता है। जैसे आप लोगों के साथ होते हैं, यदि आपका मन कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं मन लगा हुआ है, मन ने सोचा है कि वहां जाना है, तो लाख बाधाएं हो, लाख अड़चने हो, आप पहुंच ही जाओगे। आपने सोचा कि बिबेवाड़ी स्थानक में जाना है, चौमासा अब थोड़े दिन रह गया है, तो कितनी ही कुछ बातें हो, आप सब बातों को नजरअंदाज करके स्थानक में आ ही गए हो, आए हो, सब आए हो आप लोग। जो नहीं आए हैं उन्हें अभी मन की दिक्कत है ना, मन नहीं बना है उनका, वो मन अभी कमजोर है, बहाने जो मर्जी करते रहे। हमारे हिंदुस्तानी तो बहाने में बड़े होशियार हैं। जितने बहाने हम कर लेते हैं उतना कोई और नहीं कर पाता। हिंदुस्तान में बहुत बहानेबाज लोग बैठे हैं, एक से एक बहाना, एक से एक। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बहाने भी सबसे ज्यादा याद आते हैं स्थानक के काम में, है ना, धर्म के स्थानक में। धर्म वाले कामों में ही ज्यादा बहाने आते हैं, और कामों में हमें इतने बहाने नहीं आते हैं। और कामों में तो हम अपना समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब जब धर्म की बात आती है, जब जब स्थानक की बात आती है, जब जब गुरुओं की बात आती है, तब तब हमें बहाने आते हैं, तब क्योंकि मन नहीं है ना। और जब मन जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर तो बस दूरी ही दूरी है, समस्या ही समस्या है। मन है तो सब चंगा ही चंगा है, मन नहीं तो बस फिर तो दूर ही दूर है। तो ऐसी ही कुछ बात थी नंदीवर्धन के मन में। नंदीवर्धन के मन के अंदर भी ऐसी एक चुभन थी, ऐसी एक पीड़ा थी। उस पीड़ा को हम अहंकार भी कह सकते। अहंकार, देखिए, एक अहंकार, एक तीर्थंकर के भाई के मन में अहंकार, और वो अहंकार, उस अहंकार पर चोट पहुंची थी जब परमात्मा महावीर सबसे पहले ग्वाले का जो उपसर्ग आता है, ग्वाले का उपसर्ग जब आता है, इंद्र आता है अर्जी लेकर, विनंती लेकर कि भगवान आज से मैं आपकी सेवा में रहता हूं जब तक आपको केवल ज्ञान नहीं मिलता। और उसी दरमियान नंदीवर्धन भी महावीर के पास आता है और वो भी कहता है कि भैया, मैं तुम्हारे साथ अपने सेवक नियुक्त करता हूं, तुम मेरे सेवकों को अपने साथ रखो, जहां तुम जाओगे मेरे सेवक तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जाएंगे। लेकिन महावीर ने इंद्र को और नंदीवर्धन को दोनों को मना कर दिया कि ये कभी होता नहीं, कभी हो नहीं सकता कि तीर्थंकर अपनी साधना में किसी और की सहायता ले वे। बस ये एक बात कि मुझे मना किया, मुझे इनकार किया, मेरी सेवा को अस्वीकार किया, मेरी सेवा के लिए वर्धमान ने कैसे मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? मैं अधिकार रखता हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं राजा हूं, अपने भाई की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है।
वो कहता है वर्धमान को समझाता है, लेकिन वर्धमान कहते हैं कि मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी ये बात कि मुझे मना किया मेरे भाई वर्धमान ने, तो जिसने मुझे इनकार कर दिया हो, मेरी सेवा से लेने से मना कर दिया हो, उस महावीर के पास मैंने जाना ही नहीं है। उस वर्धमान के पास मैंने और 32 साल तक वो महावीर के पास नहीं गया। 32 साल ब्राह्मण कुंड आए तब भी नहीं गया, क्षत्रिय कुंड में महावीर को बुलाया भी नहीं, महावीर को निमंत्रण ही नहीं दिया कि प्रभु आओ। वो एक अहंकार, व्यक्ति का वो अहंकार कितना नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है, कितना नुकसान करता है। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा भाई अब नहीं रहा, मेरा भाई निर्वाण को प्राप्त हो गया है, मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ चुका है, मोक्ष को जा चुका है, जैसे ही पता चला फबक पर रो पड़ा। अपनी गलती पर भी रो रहा है, अपने अहंकार भी रो रहा है, और अपने भाई के वियोग पर भी रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। लगातार रोता है, रोता है, रोता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया, अब तो नहीं रहे वर्धमान, अब चले गए थे वर्धमान। आदमी पहले ही अपना अहंकार छोड़ दे तो कितना कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। नंदी वर्धन यानी पहले ही अपनी उस बात को हटा देता तो इतना उसको रोना न पड़ता। शास्त्र कहते हैं, इतिहास कहता है कि वो 8 प्रहर तक रोया। 8 प्रहर, 8 प्रहर, अनुमान लगाइए 8 प्रहर रोना, कितनी वेदना, कितना उसके भीतर पीड़ा का भाव, महावीर को, वर्धमान को खोने का गम, और उससे बड़ा गम कि मैं वर्धमान के पास ताउम्र जा न पाया, मैं अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो में रह गया और वर्धमान से मिल न पाया, वर्धमान को देख न पाया। वर्धमान के पास देवता आए, देवियां आए, श्रावक आए, श्राविका आए, साधु आए, साध्वी आए, इतने देशों के राजा गए, लेकिन मैं उसका भाई था और मैं भाई होकर वर्धमान के पास नहीं जा पाया। मैं वर्धमान का भाई होकर वर्धमान के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, वर्धमान के पूरे जीवन भर जा न पाया, उपदेश सुन न पाया, ज्ञान ग्रहण न कर पाया, दर्शन से वंचित रह गया। मुझसे अभागा और कौन हो सकता है। बस यही गम, यही दर्द, यही पीड़ा लगातार उसके आंसुओं के द्वारा प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है। लगातार वो दर्द उसकी आंसुओं से बहता है। 8 प्रहर नंदी वर्धन रोया। गौतम स्वामी जी तो केवल 2 प्रहर रोए, 2 प्रहर तक रोए, और ये रोए 8 प्रहर तक, लगातार रोता रहा, रोता रहा। और सबने समझाया, सबने कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होना है, अब तो धीरज रखो, धैर्य रखो, संभल रखो, हिम्मत रखो। लेकिन वो संभल नहीं पाया। 90 साल का बूढ़ा जब फूट फूट कर रोएगा, आप स्वयं अनुमान लगाइए कि दीवारें भी कांप उठी होगी, क्योंकि महावीर से बड़ी उम्र थी, महावीर से बड़ी उम्र थी उसकी। परमात्मा महावीर खुद 72 साल के थे, उससे बड़ी उम्र थी नंदी वर्धन की। 80-90 वर्ष का बूढ़ा जब रोता है तो दीवारें भी थर्रा उठती है, आसपास का वातावरण कंपित हो उठता है। 8 प्रहर तक निरंतर रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और अंततः उस नंदी वर्धन की बहन सुदर्शना का आना होता है, और सुदर्शना अपने भाई को हिम्मत देती है, धैर्य बंधवाती है, कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया।
तुमसे जो भूल होनी थी वो हो ही गई, जो तुमसे अपराध होना था वो हो गया, और तुम महावीर से अब बिछुड़ गए हैं तो बिछुड़ ही गए हैं, महावीर हमसे विदा हो गए तो विदा ही हो गए हैं। लेकिन अब तुम्हें संभलना है, अपनी गलती को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को संभालना है। और सुदर्शना के शब्दों ने असर किया नंदी वर्धन पर, और नंदी वर्धन अब शांत होता है, शांत होता है और शांत हो जाता है, रोना उसका बंद होता है। तो आज के दिन सुदर्शना आई थी नंदी वर्धन को संभालने के लिए, नंदी वर्धन को हिम्मत देने के लिए। तो बहन का आना हुआ था भाई के घर पर, और भाई को हिम्मत बंधाया था उस बहन सुदर्शना ने। तब से ये भाई बहन का पर्व मनाया जाता है, ऐसा जैन इतिहास कहता है। सनातन इतिहास कहता है कि पुराणों में कहानी आती है यमराज। जानते हो? कौन नहीं सुनता यमराज को जी? यमराज किसको नहीं पता है? यमराज, उसका नाम ही काम पाने वाला है कि कहाँ नाम ले लिया महाराज। यमराज के तो कोई दर्शन नहीं करना चाहता, नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो ऐसा है कि वहां से तो उसका तो कभी न कभी सामना तो करना ही पड़ता है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। तो यमराज की बहन थी यमुना, यमराज की बहन यमुना, यमी। वो जो यमुना जो थी वो अपने भाई यमराज से कहती कि भैया हर बार मैं तुम्हारे घर आती हूं लेकिन कभी तुम मेरे घर नहीं आए, अब तक तुम कभी मेरे घर नहीं आए, मैं चाहती हूं कि तुम अब मेरे घर आओ, मेरे यहां आओ, तुम मेरे घर जरूर आओ, पधारो। यमराज कहता आऊंगा आऊंगा आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तरसों आऊंगा, है ना, जैसे बातचीत में बोलते व्यक्ति आजकल बोलता है कि आ जाऊंगा आ जाऊंगा। लेकिन साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, यमुना के घर यमराज जा ही नहीं पाया। एक दिन यमुना जब भाई के घर आई, यमराज से रूठी थी और कहा भैया अब ये आखिरी बार है, अब मैं तुम्हारे घर दोबारा नहीं आऊंगी, जब तक तुम मेरे घर नहीं आते तब तक मैं भी तुम्हारे घर आने वाली नहीं हूं। और यमराज कहता है बहना क्या करूं, मैं बिजी बहुत हूं, बहुत ज्यादा बिजी हो, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, एक पल की फुर्सत नहीं है, इतना सारा यहाँ से सारा संभालना पड़ता है, सारा हिसाब संभालना पड़ता है यमराज को, किसको कहाँ भेजना, क्या करना। तो यमराज कहता है, लेकिन बहन कहती चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अब मैं दोबारा आपके घर नहीं आऊंगी जब तक कि तुम मेरे घर नहीं आते। और इधर यमुना रुठ कर चली गई अपने घर। यमराज को लगा कि मेरी बहन मुझसे नाराज है, मुझे अपनी बहन को मनाना चाहिए, अपनी बहन को संभालना चाहिए। और यमराज आते हैं बहन यमुना के घर, यमुना से मिलते हैं। यमुना बड़ी खुश हुई कि मेरा भाई आज मेरे घर आया है, बहुत खुश होती है, अपने भाई की आरती उतारती है, मंगल गान करती है, स्वागत अभिनंदन करती है, बहुत प्रसन्न है, खिलखिला रही है, हंस रही है। और उस समय फिर यमराज कहता है कि मेरी बहना आज वर्षों बाद तेरी इच्छा पूरी हुई, मेरा तेरे घर आना हुआ, आज के दिन मैं तेरे घर आया हूं, तो याद रखना बहन, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उस भाई को मेरे पास किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे पास किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिस दिन ये घटना घटी थी वो दिन आज का था, ऐसा पुराणों में ये कथानक आता है, पुराणों की मान्यता है। तो जो भी हो, सभी चीजें एक ही और इशारा करती हैं कि भाई बहन के संबंधों में प्यार होना चाहिए, प्रगाढ़ता होनी चाहिए, रिश्ते केवल रिश्ते ही होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होना चाहिए। ना बहन की नजर भाई के पॉकेट पर हो और ना भाई की नजर बहन की समृद्धि पर हो। अक्सर हम यही चीजें संसार में देखते हैं कि अगर भाई संपन्न है तो बहना के मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया, अगर भाई कमजोर है तो ये भाई नहीं वो भाई मेरा है, वो भाई मेरा है ना। स्वार्थ के रिश्ते सब जगह प्रमुख हो गए हैं। मुझे याद आ रहा है एक गीत जो
वाणी भूषण प्रीतिसुधा जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ गीत है भाव बीच का। आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे गुरुदेव हमेशा सुनाते हैं। तो वो गीत बड़ा प्यारा गीत है। ए रे रे भाऊ राया बाहो बिजेला, ए रे रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, भाचा तो जमन तो आई मामा कान अलग, भाचा तो जमन तो आई मामा कान अलग, मामा कान अलग, ए रे रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, वाट बगुनी डोळे माझे रे थकले, तुला भेटण्या मन आतुर झाले वेलगाडीची झाली अजूनही न आला रे, गाडीची झाली अजूनही न आला रे, अजून आला हे रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, ए रे रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, एक कहानी है जो गरीब बहन है और भाई अमीर है। अमीर भाई अपनी गरीब बहन के घर नहीं आता है। बहन इंतजार करती है, राह देखती है, लेकिन भाई नहीं आता। ये सारा गीत में सारा प्रसंग आता है। आखिरी में पंक्तियां इन्हीं बात को इशारा देती है, कहती है पेशाला बगुनीला प्रेम करावे उन सावली कडे लक्षण ध्यावे, पेशाला बगुनीला प्रेम करावे उन सावली कडे लक्षण ध्यावे, प्रीतीची रीत ही आवड देवाला रे, प्रीतीची रीत नाही आवड देवाला रे आवड देवाला, रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, रे रे भाऊ राया भाऊ बिजेला, पैशाना बघून न प्रीत करावे उन्हीं सावलीकडे लक्षण द्यावे। ये तो धूप छाव है, किसी के पास आज है कल किसी के पास नहीं है। इन रिश्तों में इन स्वार्थों को कभी लेकर नहीं आना। आओ इस पर्व पर हम निस्वार्थ प्रेम करने की शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने संबंधों में निस्वार्थता रखते हुए संबंधों को मजबूती दे। यही इस प्रेरणा की, इस पर्व की प्रेरणा है, संदेश है।